उदज उदज उदजतामिति तेह ब्राह्मणा न ददृशुः। अतः याज्ञवल्क्यः त्वमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच एताः सौम्या उदजा सामस्रवावू इति साहोदाचकार तेह ब्राह्मणात् सुक्रुधुः कथं न ब्रह्मिष्ठः ब्रवीतीति। अतः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलः बभूव। सहैनं पप्रच्छ त्वं न खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठासीवू इति। स उवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामायेव वयगुं स्म इति। तगुं तत एव प्रष्टुं दध्रे होताश्वलः। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदगुं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वं मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिम् अतिमुच्यतेति। होत्राद्विद्याग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक् सोऽयमग्निः स होता सः मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदगुं सर्वम् अहोरात्राभ्याम् आप्तगुं सर्वम् अहोरात्राभ्याम् अभिपन्नं केन यजमानः अहोरात्रयोः आप्तिम् अतिमुच्यतेति। अध्वर्युणद्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्य अध्वर्युः तदिदं चक्षुः सहसौ आदित्यः सोऽध्वर्युः सः मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदगुं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम् आप्तगुं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम् अभिपन्नं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोः आप्तिम् अतिमुच्यतेति। उद्धाता तत्र द्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता सद्यः यं प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदम् अन्तरिक्षम् अनारम्भनमिव केनाक्रमेण यजमानस्वर्गं लोकमाक्रमत इति। ब्रह्मणद्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सः अतिमुक्तिः इति। अतिमोक्षा अर्थसम्पदः। याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिः अयम् अद्य अर्घ्यभिः होतास्मिन् यज्ञे करिष्यतीति। तिसृभिः इति। कतमाः सा तिस्रः इति। पुरोऽनुवाक्या च यास्या च सत्यैव च तृतीया किं ताभिश्चेतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति। याज्ञवल्क्येति होवाच कति अयम् अद्य अध्वर्युः अस्मिन् यज्ञाहुति होष्यतीति। तिस्र इति। कतमाः सा तिस्र इति। या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं ताभिः जयतीति। या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेवाताभिर्जयति दीप्यते इव हि देवलोको। या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेवाताभिर्जयति अतीव हि पितृलोको। या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेवाताभिर्जयति अधः इव हि मनुष्यलोकः। याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिः अयम् अद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिः गोपायतीति। एकया इति। कतमा सा एका इति। मनः एवेति। अनन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवाः अनन्तमेव सा तेन लोकं जयति। याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययम् अद्य उद्गातास्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः तुष्यतीति। तिस्र इति। कतमाः सा तिस्रः इति। पुरोऽनुवाक्या च याज्या च षष्ठ्यैव च तृतीया। कतमाः साया अध्यात्ममिति।
अपानो याज्याव्यानस्तस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवी लोकमेव पुरोणवाक्यया देति अंतरिक्षलोकं याज्यया जुलोकगुं शक्यया ततो होता अश्वलः उपररामा इति तृतीयाध्यायस्य प्रथम ब्राह्मणम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस धारा प्रवाह सुंदर मंत्र पाठ हेतु। अब आज के व्याख्यान के लिए आदरणीय डॉक्टर श्रीनाथ धर सर को आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्पागिरो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। इस उपनिषद स्वाध्याय कार्यशाला के पावन यज्ञ में आज परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। दूसरे के परमाणु बराबर गुण को जो पर्वतीकृत बताते हैं, ऐसे संयोजन समिति के सभी अग्रजों को प्रणाम करते हुए, आदरणीय बड़े भाई कृष्ण मोहन भैया को प्रणाम करते हुए आज का आरंभ ये तृतीय अध्याय का पहले प्रथम ब्राह्मण ये आज आरंभ हो रहा है। वस्तुतः ये याज्ञवल्कीय कांड है और इसके पहले जैसा कि भैया के मुखारबिंद से हम लोगों ने मधुकांड का श्रवण किया, मधुकांड को हम लोगों ने सुना। उस मधुकांड के बाद अब युक्ति कांड ये शुरू हो रहा है। मधुकांड अर्थात शास्त्र प्रधान कांड, और शास्त्र प्रधान कांड के बाद अब युक्ति कांड का जो आरंभ हुआ, अर्थात शास्त्र और युक्ति इन दोनों के माध्यम से आत्मैकत्व तत्व का प्रतिपादन यहां से आरंभ होता है। जिनकी जितनी जितनी मेधा है वो उतना उतना ग्रहण करते हैं, जिनका जितना परिश्रम है, जिनका जितनी सोच है वो उतना ग्रहण करते हैं। जैसा कि इसके पहले श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य का व्याख्यान का श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य का हम लोगों ने व्याख्यान पहले सुना। ये प्रतिज्ञा थी कि हमको इस आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। ये पहले से प्रतिज्ञा चली आ रही। उसी क्रम में अब यहां से शुरू होता है जनक और यज्ञवल्क संवाद से। वस्तुतः जो महाराज जनक हैं ये राजा होते हुए भी ये ऋषि हैं। इनको राजर्षि के रूप में हम लोग शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्रों के माध्यम से इनको हम लोग राजर्षि के रूप में देखते हैं। और अपने राज्यसभा में
कि पहला ये कांड होता है। प्रथम कांड में इन्होंने कहा कि जनको वैदेह बहुदक्षिणेन यज्ञेन जे तत्र कुरु पांचालानां ब्राह्मणाः अभिसमेताः बभूवुः। अर्थात इन्होंने एक राजर्षि जनक ने एक बहुदक्षिणा यज्ञ किया। बहुदक्षिणा वाला यज्ञ अर्थात हम जहां तक पहुंच पा रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ के तरफ संकेत हो रहा है। यहाँ अंकरी टीका में भी, हिंदी टीका में भी वही बात लिखी है। तो बहुदक्षिणा यज्ञ राजा जनक ने आरंभ किया और यह जो जनक है ये वैदेह, ये विदेह हैं और ये यज्ञ कर रहे हैं। तो बहुदक्षिणेन यज्ञेन जे तत्र कुरु पांचालानां ब्राह्मणाः अभिसमेताः बभूवुः। उसमें कुरु देश के और पांचाल देश के बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। यहाँ बहुत सारे विद्वान जो कुरु देश के रहने वाले हैं, जो पांचाल देश के रहने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। अब ऐसे ब्राह्मणों के, विद्वानों की सभा को देख करके प्रमुदित मन राजर्षि जनक, उनके मन में एक जिज्ञासा होती है। जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्वित् एषां ब्राह्मणानां अनुचानतमः। इन ब्राह्मणों में अनुचानतम कौन है? अनुचान शब्द का अर्थ अमरकोशकार ने किया कि अनुचान प्रवचने सांगे धीति गुरोस्तुयः, यानी जो प्रवचन पटु है या फिर जो सांग अधीति, सांग वेद का जो अधीति है, ऐसे व्यक्ति को अनुचान कहते हैं। तो कौन अनुचान है, कौन श्रेष्ठ है? अनुचान अर्थात यहाँ जो अर्थ लिया गया है, अनुचान अर्थात कौन ब्रह्मिष्ठ है, कौन ब्रह्म को जानने वाला है, कौन ब्रह्म में स्थित है, ऐसा कौन सा प्रवक्ता है यहाँ? जो ऐसा प्रवक्ता होगा, एषां ब्राह्मणानां अनुचानतमः इति सह गवां सहस्त्रम अवरुरोध। अपने यज्ञशाला में उन्होंने गवाम सहस्रम 1000 गायों को उन्होंने रख लिया और वो जो 1000 गायें थी 10 पादाः एकैकस्याः श्रृंगयोः आबद्धा बभूवुः। उन गायों की सींग पर उन्होंने 10 पाद एक परिमाण विशेष है, 10 तोले उन्होंने सोने से उनकी सींग को मढ़ा था। तो ऐसी सत्कृत सज्जित गायें थीं, ऐसी सज्जित गायें उनको दान देनी थी। अब एक जो ज्ञानी राजा है वो विचार तो बहुत कुछ करेगा कि देना किसको चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो अगर वो राजा जनक गायों को देना चाह रहे हैं, वैसी गायें जिनके सींग 10 तोले सोने से, मतलब यहाँ पाद शब्द है परिमाणवाची, तो ऐसे 10 पादों जिनकी सींगें अलंकृत हैं, ऐसी गायों को दान करना है तो कोई सुपात्र होना चाहिए। तो वो अनुचानतम को देख रहे हैं कि कौन ऐसा अनुचान है। अब दान के विषय में भी बहुत सारे विचार है दान के विषय में, किसको हमको दान देना चाहिए। सामान्य तौर पर
सुक्षेत्रे वापयेत बीजम सुपात्रे निक्षिपेत धनम सुक्षेत्रे च सुपात्रे च उत्तम दत्तम न नश्यति। अगर हम अच्छे खेत में, अच्छी मिट्टी में अगर हम बीज रोपण करते हैं और किसी सत्पात्र व्यक्ति को जो वस्तुतः अधिकारी है उसको यदि हम धन देते हैं तो ऐसा सुक्षेत्र में जो बीज पड़ा हो या फिर सुपात्र को हमने जो दान दिया है वो उत्तम तत्तम न नश्यति, वो नष्ट नहीं होता। एक यहां तक है कि न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्यम पारलौकिकम, पारलौकिकम कार्यम अस्माभिः न्यायागतेनैव द्रव्येण कर्तव्य। न्याय से प्राप्त जो धन है उसी से हम लोगों को पारलौकिक कर्म करना चाहिए और दानम ही विधिना देयम, और दान बहुत विधि पूर्वक देना चाहिए। लेकिन काले पात्रे गुणान्विते, गुणान्विते काले गुणान्विते च पात्रे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो पात्र हम जिसको दान दे रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है और वो समय कैसा है, सबकी परीक्षा करके हमको दान देना चाहिए। राजा जनक ऐसे ही किसी अनुचान व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि जिसको 1000 गौएं दान में दी जाए। तो आगे राजा जनक कहते हैं कि तान हो वाच, उन ब्राह्मणों से राजा जनक ने कहा कि तान हो वाच ब्राह्मणा भगवंतो यो वो ब्रह्मिष्ठ स एतागाह उदजताम इति, कि आप लोगों में से, हे भगवान आप लोगों में से जो ब्रह्मिष्ठ है वो इन गायों को ले जाए। स एतागाह उदजताम इति, इन गौओं को ले जाए और भगवंत प्रयोग किया। तान होवाच ब्राह्मणा भगवंत ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भगैति रणा। तो ऐसे जो भगवान ब्राह्मण हैं, हे ब्राह्मण आप लोग यो वह ब्रह्मिष्ठ, जो आप लोगों में से ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्मज्ञानी एतागाह उदजतामिति, इन गायों को ले। तो तेह ब्राह्मणा न तदृशु, अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के सामने अपने आप को ब्रह्मिष्ठ कहना ये साधारण बात नहीं थी। सबने एक सिरे से नकार दिया ना। मैं ऐसे राजर्षि के सामने, ऐसे राजर्षि के सामने हम अपने को ब्रह्मिष्ठ कहा। वस्तुतः जहां अध्यात्म ज्ञान की बात होती थी तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में अगर किसी को उस समय अगर किसी को जिज्ञासा होती थी तो प्रायः लोग जनक के पास ही जाते थे, और प्रायः उस समय के सारे विद्वान जनक के दरबार में जरूर पहुंचे थे। अगर परीक्षण भी करना होता था तो जनक का ही परीक्षण करते थे। अपने शिष्यों को भेज करके भी जनक से लोग ज्ञान लेते थे। जो लोग सीधे सामने नहीं आते थे, अपने आप को ब्रह्मिष्ठ मानते थे, वो अपने शिष्यों को भेजते थे कि जाके जरा ज्ञान परीक्षण करो कैसे हैं। एक शिष्य ऐसे ही किसी गुरु का एक शिष्य उनके राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, वो ज्ञान परीक्षण हेतु ही। तो उस अध्यात्म ज्ञान के लिए जब ये पहुंचते हैं तो उस समय राजा जनक का दरबार सजा हुआ था और तमाम जो राजभवनों में होने वाले जो भोग विलास थे वो सब चल रहे थे। तो वो जो ब्रह्मचारी पहुंचा उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। एक ब्रह्मिष्ठ व्यक्ति जो अपने आप को ब्रह्मिष्ठ कहता वो
इस तरह से विश्वासों के बीच में अगर रह रहा है तो कैसे ब्रह्मिष्ठ हो सकता है। और उसने धीरे से राजा के कान में यही बात कही कि हम आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, आपसे कुछ सत्संग करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास समय हो तो हमको समय दीजिए। राजा से जनक ने कहा कि आज तो समय नहीं है, अभी तो ये देखिए ये सब भोग विलास चल रहा है, आप अपने से अभी आप घूम लीजिए, आते हुए संध्या का समय हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा, एक दीपक ले लीजिए और हमारे राजमहल को आज घूम लीजिए, विश्राम कीजिए, कल आपसे सत्संग होगा। ये दीपक ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि ये भूल भुलैया वाली जगह है, ये राजमहल सामान्य राजमहल नहीं है, ये राजा जनक का महल है, तो इसमें रास्ता बड़ा संभल के जाना होगा और बहुत बहुत पहचानते हुए जाना होगा कि ये मार्ग आपको भ्रष्ट न कर दे। तो अब वो ब्रह्मचारी बटू वो दीपक लेकर के राज दरबार में घूम रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनक ने कहा था कि ये दीपक बुझने न पाओ, ये ध्यान रखिएगा। तो वो पूरे राजमहल को घूमता है और उसका पूरा ध्यान ये रहता है कि दीपक न बुझने में, दीपक बुझे नहीं। तो घूमता सब है और घूम के आता है, पूरा ध्यान उसका दीपक पे रहता है, रास्ते पर उसका ध्यान ही नहीं होता है। ये वही एकात्म विद्या है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र मीवाम भसा वाली स्थिति कैसे होती है। तो व्यक्ति मार्ग पे जा रहा है लेकिन उसको मार्ग सूझ नहीं रहा है, वो किसी दूसरे ही चक्कर में पड़ा है कि दीपक को हवा न लग जाए, दीपक की सुरक्षा कैसे हो। जब वो व्यक्ति रात में शयन कक्ष में अपने जाता है तो नीचे बहुत बढ़िया मखमली तेज लगा हुआ है, मखमली गद्दे लगे हुए हैं, ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है जो एक पतले से डोरी में बंधी हुई है। सारा रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं कब फूट के गिर जाए। और दूसरे दिन जब भोजन के लिए व्यक्ति पहुंचता है तो जनक जी ने कहा कि एक बात ये देखना कि आपके गुरुजी ने ये भी कहा है कि देखिए सत्संग में इनको ज्ञान अवश्य हो जाए, यदि ज्ञान नहीं हो तो इनको सूली पे चढ़ा देना। तो उधर न ही नींद आई, न ही इनको भोजन अच्छा लगा, न ही मार्ग पता चला। उन्होंने कहा महाराज सत्संग कीजिए, तो जनक जी ने कहा सत्संग तो हो चुका, जब आप न भोजन कर पाए, न शयन कर पाए और न ही आपको मार्ग सूझा, और आप दिन भर वही कि हमारी राजमहल में है कि भोग वस्तुओं के बीच में रह करके भी हमेशा हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये भोग वस्तुएं, इन भोग वस्तुओं से हम लिप्त नहीं होते। ये जीवन का वही दीपक है, आपने जिस दीपक को बचा के रखा था, ये जीवन का वही दीपक है। इस दीपक को समझना चाहिए, इस दीपक को बचाना चाहिए, क्योंकि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हमेशा अपने उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए व्यक्ति को यत्न करना चाहिए। और हम नश्वर नहीं हैं, हम भोग विलासी नहीं हैं, इसका ध्यान जब रहेगा तो पद्म पत्र में वाम भसा वाली स्थिति पैदा होती है। यहां भी उन्होंने कहा कि तान होवाच ब्राह्मणा भगवंतो योगो ब्रह्मिष्ठ स एतागा उदजतामिति तेह ब्राह्मणा न तथ्रेसु। लेकिन वो ब्राह्मण इतनी मतलब वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेह ब्राह्मणा न तथ्रेसु, वो ब्राह्मण साहस नहीं कर पाए। और ऐसे समय में जब जब सारे लोग अस्त्र डाल देते हैं तो प्रबुद्ध वर्ग
वर्ग ही हमेशा खड़ा होता है, वो कोई भी काल रहा हो, हमेशा प्रबुद्ध वर्ग मार्ग दिखाता है, प्रबुद्ध वर्ग ही चैलेंज स्वीकार करता है, वो किसी प्रकार का किस प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो। जब सारे ब्राह्मण अपने आप को जो महापंडित कहलाने वाले थे, जब कोई साहस नहीं कर पाया, तब उस बीच में एक व्यक्ति वो खड़े होते हैं, याज्ञवल्क्य खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूं और इन गायों का दान मैं लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा न कह के तेह ब्राह्मणा न ददृशु अथ याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच एताः सौम्य उदज सामस्रवा इति, कि हे सामस्रवा, आप इन गायों को ले जाओ। ये जो सामस्रवा हैं ये ब्रह्मचारी इनके शिष्य हैं। स्वम एव ब्रह्मचारिणम् उवाच, अपने ब्रह्मचारी से उन्होंने कहा कि एता सौम्य उदज, हे सामस्रवा, इन गायों को आप ले जाओ। अब इसका मतलब ये है कि यजुर्वेदाध्यायी याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा, और उनके शिष्य कौन है? उनके शिष्य हैं सामस्रवा, अर्थात साम शृणोति, साम विधिम शृणोति इति सामस्रवा, जो साम विधि सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे वेदों का ज्ञान रखने वाले जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इन गायों को आप ले जाओ। ब्रह्मचारिणम् एताः सौम्य उदज सामस्रवा इति, ता होदा चकार, ताह उदा चकार, और उनके शिष्य उन गायों को ले जाते हैं। तेह ब्राह्मणाश्चुक्रुधु, और जब वो अपने आप को ब्रह्मिष्ठ कहते हैं कि हम इन गायों को ले जाएंगे, ऐसा जब वो कहते हैं, अपने शिष्य को आदेश देते हैं, तो उससे वहां रहने वाले ब्राह्मण चुक्रुधु, क्रोधित हो गए। कथम नो ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीत, आप अपने को कैसे ब्रह्मिष्ठ कह सकते हो? यानी ये जो है, ये लोग बहुत पहले से था कि विद्वानों में एक मति प्रायः कम होती है, और ये विद्वत समाज प्रायः किसी को छोड़ता नहीं है। पंडिता जगन्नाथ को भी काशी में इन ब्राह्मण समुदाय ने बहुत कुछ कहा, तो ऐसे ही वो ब्राह्मण याज्ञवल्क्य ऋषि को सहन नहीं कर पाए, चुक्रुधु, वो उन्होंने बहुत क्रोध किया उन पर। कथम नो ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीत, कैसे अपने आप को आप ब्रह्मिष्ठ बता दे रहे हैं? इत्यतः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलः बभूव, तो ऐसा किसने कहा? तो कहा कि जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलः, जो राजा जनक के, जो विदेह राज जनक के जो होता अश्वल हैं, उन अश्वल ने ऐसा कहा कि आप अपने आप को कैसे ब्रह्मिष्ठ कर सकते हो। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है कि प्रायः विद्वानों से प्रश्न करना सबके बस की बात नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है। ये जो अश्वल हैं, ये राजा जनक के होता हैं, इसका मतलब ये राजाश्रयी हैं, राजा का आश्रयण पा रहे हैं। तो जो राजाश्रयी होते हैं, वो कुछ ना होते हुए भी अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं।
ऐसे ही सब जगह प्रायः देखा जाता है कि जहां भी प्रभुत्वम यौनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, तो एक ही वो अनर्थ का कारण है। तो प्रभुता जहां होती है वहां प्रश्न करने का साहस आ ही जाता है। तो इन्होंने अश्वल ने प्रश्न किया। ये अश्वल राजा जनक के होता है, जनक से वैदेह से होता अश्वल बभूव सह एनम पप्रच्छ, और उस अश्वल ने पूछा त्वं खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसीति। अब यहां जो है प्लुत किया, तो उस अश्वल ने पप्रच्छ त्वं खलु नो याज्ञवल्क्य। हम लोगों के बीच में आप जो यज्ञवल्क्य हैं अपने आप को ब्रह्मिष्ठोसी, आप ब्रह्मिष्ठ हो ऐसा आपने कहा। अब यहाँ ये क्या नाम है कि आचार्य शंकर लिखते हैं कि प्लुतिर भर्त्सनार्था, ये जो उन्होंने प्लुत कर दिया, तीन मात्रा का उच्चारण कर दिया। तो तीन मात्रा का उच्चारण करने का मतलब कि वो जो है वो ये कहना भर्त्सना करना चाहते हैं कि आप अपने को ऐसे कैसे कर सकते भाई, आपको मैं जानता नहीं हूं क्या। तो वो जो क्या में प्राय लोग तीन मात्रा का उच्चारण करते वही है यहाँ, कि आप जो है अपने आप को ब्रह्मिष्ठ कैसे कर सकते हो। इति सहोवाच, तो याज्ञवल्क्य ने कहा नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय, भाई ब्रह्मिष्ठ लोगों को तो हम प्रणाम करते हैं। नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः, ब्रह्मिष्ठों को हम प्रणाम करते हैं। गो कामा एव वयम स्मः, हम तो इस समय गो काम है, हमको गौओं की इच्छा है, इस समय हम गो काम हैं। गो कामा एव वयम स्मः इति तमः तत एव प्रष्टुम दध्रे होता स्वलः, तो हम लोग इस समय गो काम हैं और अपने आप को चूंकि ये ब्रह्मिष्ठ कह चुके हैं तो हम गो काम हैं, तो ऐसे उस गो काम से प्रष्टुम दध्रे होता अश्वलः, तो उनसे अश्वल ने प्रश्न किया। तो अब अश्वल प्रश्न करते हैं। यद्यपि व्यक्ति ये भी बात ये है कि व्यक्ति अगर गो काम है तो फिर वो ब्रह्मिष्ठ कैसे हो सकता है। तो कुछ औपाधिक भेद है, काल भेद है। जैसे महापुरुषों का चरित्र प्राय समझ में आता नहीं, जो जहां तक समझता है वहां तक उसका व्याख्यान करता है। औपाधिक भेद से यद्यपि वो ब्रह्मिष्ठ हैं, फिर भी उनको गायों की जरूरत थी, तो उस समय जिस समय वो गौओं का दान ले रहे हैं उस समय वो काल भेद से वो भले वो काम कहे जाएं, लेकिन वस्तुतः वो ब्रह्मिष्ठ ही हैं, क्योंकि काल का ही भेद आगे बताया जाए। अच्छा, अब इसमें वही बात है, कभी कभी ऐसा भी है, हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि भगवान शंकराचार्य जब बनारस में विश्वनाथ गली में विश्वनाथ जी का दर्शन करके आते हैं तो कोई वो वहां गलियों में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति जो मैला कुचैला सा था, तो उससे वो कहते हैं कि थोड़ा दूर ही रहना, तो शरीर मत स्पर्श विवेक वो वहां करने लगे। तो उस झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने कहा था कि अभी भी हमारे आप में भेद ही है क्या। तो ये कहीं न कहीं मतलब बात ये है कि गोकाम भले हैं, लेकिन कभी न कभी जगत को शिक्षित करने के लिए भी महापुरुषों की इस तरह के व्यवहार देखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जैसे एक बार सूरदास जी आ रहे थे, लोगों ने पूछा भाई आप क्या दर्शन करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस
इस आंखों से हम नहीं देख सकते हैं तो भगवान उधर से तो अपनी आंख से देख लेंगे। तो ऐसे ही ये एक दूसरे से संबद्ध विषय है। तो अब जब होता जो अस्वल है उनसे प्रश्न करता है। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वं मृत्युना अभिपन्नं केन यजमानो मृत्योः आप्तिम् अतिमुच्यते इति। होता ऋत्विजाग्निना वाचा वाग् वै यज्ञस्य होता यद्देवं वाग् सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः साति मुक्तिः। याज्ञवल्क्य ने कहा कि होता जो जजमान होता है वो ऋत्विक रूपी अग्नि से और वाक से मृत्यु का अतिक्रमण करता है। याज्ञवल्क्य ऐसा अस्वल प्रश्न करता है कि याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तम, यदि सब कुछ मृत्यु के अधीन है, यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तम, जो मृत्यु से ये सब व्याप्त है, सर्वं मृत्युना अभिपन्नम, सभी मृत्यु के अधीन है, तो केन यजमानः मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते, तो कोई तो ऐसी विधि होगी कि जिस विधि से जो यजमान है वह मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते, मृत्यु का अतिक्रमण करे। ऐसा क्या कोई उपाय है? ऐसा कोई विधि है कि जिससे यजमान मृत्यु का अतिक्रमण करे? ऐसा अस्वल प्रश्न करता है। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तम, यदि सब कुछ मृत्युना आप्तम, मृत्यु से व्याप्त है, तो सर्वं मृत्युना अभिपन्न, सभी मृत्यु के अधीन है, तो केन यजमानः मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते, तो वो ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि से यजमान मृत्यु का अतिक्रमण करता है, यानी मृत्यु नीचे हो जाए ये ऊपर हो जाए। मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते, तो इस व्यापक मृत्यु के ऊपर कैसे निकल जाए, यानी ये व्याप्त न हो मृत्यु से, ऐसी कौन सी विधि है? केन। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि होता ऋत्विजाग्निना वाचा वाग् वै यज्ञस्य होता यद्देवं वाग् सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः साति मुक्तिः। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि होता ऋत्विजाग्निना, जो यजमान होता है, जो यजमान है वह ऋत्विक रूपी अग्नि से, ऋत्विजा अग्निना, ऋत्विक रूपी आग से और वाचा और वाणी से, वाक से, ऋत्विजा अग्निना वाचा और वाणी से उस मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। जो होता है, जो यजमान है, या हविर या च होत्री, होत्री यानी यजमान रूप, तो ये जो होता है वो ऋत्विजा अग्निना, ऋत्विक अग्नि से वाचा
वाणी से उस मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। अब वो वाक है कैसा, तो कहा कि वाक वही यज्ञ से होता, जो वाक है वही यज्ञ से होता, यज्ञ का होता है। वाक वही यज्ञ से होता। तदेवम जी होता। अच्छा जी, सादर प्रणाम। होता ऋत्विक की बात हो रही है, ऋग्वेद का होता एक ऋत्विक होता है, उसके बारे में कह रहा है कि होता ऋत्विजा अग्निना वाचा, माने वाणी से होता जो है अग्नि वाली वाणी से। तो मैं यहाँ करेक्शन थोड़ा सा हल्का सा कर रहा था कि होता ऋत्विक की बात कर रहा है। वाग वही यज्ञ से होता, जो वाक है वो, अच्छा देखिए, यज्ञ वही यजमान, यज्ञ जो है वो यजमान है, और वाग वही यज्ञ से होता, अगर ऐसा कहा जाए, अथवा यजमान होता, जो यजमान है वह यजमान से होता वाक, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो आचार्य जी, हम मतलब कि अभी एक वो अभी प्रसंग चलेगा फिलहाल तो पूछने वाला। तो वाग वही यज्ञ से होता, और यज्ञ को कहा कि यज्ञो वही यजमान, यजमान यज्ञ है, और यज्ञ से होता वाक वही। अच्छा, इस वाक के विषय में, ये जो वाक है यही वाक सोयम अग्नि स होता स मुक्ति स अति मुक्ति, उसी के विषय में कहा है आचार्य जी। हरिओम। हाँ, आप चले रहे बाद में बात करते। हाँ जी 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 भैया, हाँ। तो अच्छा, इस वाक के विषय में महाभाष्यकार ने भी बहुत कुछ कहा, और वाक के विषय में ही तो सब कुछ है। वाग अर्थात जो संपृक्त, यहां से लेकर के कालिदास से लेकर के, और वाक के ही विषय में महाभाष्यकार ये कहते हैं, जो वो याज्ञिका पठंती स्थूल प्रसति माग निवारणी मनड्वाहीन आल भेद आदि, ये जो मंत्र हैं, इसमें हमारी वाणी कैसी हो, वाणी से ही सब कुछ, वाक से ही सब कुछ सिद्ध है, वाक में ही सब कुछ निहित है। और वाक से वो वाक्यपदी में कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम, तो जो शब्द तत्व जो अक्षर है, अश्नोति व्यापनोति, इस अर्थ में वो वाक्य विषय में कहा। और महाभाष्यकार ने ये भी कहा कि ते सुरा हेलय हेलयेति कुर्वन्तः पराबभूव, तो हेरय हे अरय ऐसा कहना था, वो हे अलय ऐसा कहे, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां हमारी वाणी हमारी जहां कहीं भी दुष्ट होती है, अगर दुष्ट होगी तो वो तदनुकूल प्रभाव देगी। हमको लगता है कि यहीं से वहां आचार्य पतंजलि यहीं से उस भाष्य की भी बात को कहते हैं कि सवै वाग वही यज्ञ से होता, जो यज्ञ का होता है वो वाक है, और वाक स्वयं अग्नि ही, वही वाक वही अग्नि है, वही होता है, वही वाक मुक्ति है, और वही वाक अति मुक्ति है, ऐसा इस तृतीय मंत्र में कहा गया। क्योंकि ये विषय थोड़ा भैया से भी सुनने लायक है, इस नाते समय को भी देखते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हालांकि यद्यपि ये विषय को छूटा हुआ है, इसकी चर्चा कल भी होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को
विराम करते हैं। सभी अग्रजों को प्रणाम करते हैं। कहीं कोई अगर हमसे त्रुटि है तो हमको जरूर उस विषय में बताया जाए, हम पुनः उसका परिमार्जन करेंगे और इससे अधिक तैयारी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। सबको पौन पुण्य न प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने गूढ़ मंत्रों का सरल व्याख्यान करने के लिए। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सुंदर व्याख्यान सर। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिचर्चा हेतु अन्य विद्वजन आमंत्रित हैं। चंद्रेश जी कुछ कहना है? आचार्य जी सादर प्रणाम। भैया मैं केवल ये कह रहा था श्रीनाथ भैया कि वो जो होता ऋतुजा वहाँ लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा था कि ऋत्विज होता नामक ऋत्विज के बारे में वहाँ कह रहा है, केवल यही अग्निना। हाँ हाँ, वो तो प्रसिद्ध है। बाकी आपका व्याख्यान तो इतना जबरदस्त होता है कि लगता है हमको अनुभव होने लगता है कि काशी में बैठ करके हम ग्रंथ सुन रहे हैं। इतना जबरदस्त अनुभव होता है जब आप बोलते हैं तो सही में बड़ा अच्छा लगता है भैया। बहुत 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 आपका धन्यवाद। ये चूंकि ये जो तृतीयांत है, हम अपने चूंकि हम लोगों की दृष्टि उतनी व्यापक है नहीं, हम लोग विशेष विशेषण पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह लिंगम यद वचनम विशेष्य तल्लिंगम तद वचनम साच विशेषण। तो ये मान करके अब देखिए ऋत्विजा अग्निना वाचा ये सब तृतीयांत हैं, तो ये प्राय कहीं कहीं विशेष विशेषण भाव में जुड़ते हैं। लेकिन अंत में ये मंत्र जो है अंत में इस बात को कहता है कि वाणी ही सब कुछ है। वाग व यज्ञ से होता, यही वाणी यज्ञ का होता है, और यही जो वाक है सोयम अग्नि, यही होता है, यही मुक्ति है और यही अति मुक्ति है। ये सब कुछ यही बात है। यहीं से उठा करके भाष्यकार पशपशानी में वाक के विषय में तमाम पूरा माने पशपशानी लगभग उसी दुष्टा शब्दा यदधीतम यस्तु प्रयुक्ते आदि जो है जितने प्रयोजन और गौण प्रयोजन सब कुछ उसी वाणी के विषय में ही कहा। अब उसकी चर्चा किया जाएगा तो थोड़ा तभी जी आदरणीय महोदय सादर प्रणाम करता हूँ। मैं मदन मोहन तिवारी बोल रहा हूँ। शायद मुख्य पटल भी दिखाई देगा। दरअसल ऋत्विक शब्द जो है ना, वो ऋत्विक में होता, अध्वर्जु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों का ये चारों अनिश्युद्ध हो जाते हैं। तो और जैसा कि चंद्रेश जी जो ये कह रहे हैं कि वहां होता से तात्पर्य है, जो होता को जो वाक माना गया है ना, तो एक मंत्र आप शायद हम सभी जानते हैं, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु साम प्राणम प्रपद्ये चक्षु। तो ऋचम वाचम प्रपद्ये, तो जैसा ऋग्वेद जो है वह वाणी है और ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता है ना। तो होता और वाणी इन दोनों का परस्पर अनोन्य भाव है, या ये कहिए कि अन्वार्थी है। इसलिए चंद्रेश जी का जो प्रश्न था, मैं जहां तक समझ पाया कि वो सही प्रश्न उठाए हैं कि वहां पे होता से सार्थक सीधे ऋग्वेद से संबंधित जो होता है उसका ग्रहण होगा, क्योंकि वही वाणी ऋचम वाचम प्रपद्ये मंत्र के साथ उसको जोड़ सकते हैं। बस यही कहना, और कुछ नहीं। बहुत शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य है कि वाग वै ऋक् जी। और यहाँ प्रसंग चला है कि इस वाणी से मृत्यु को पार कर सकते हैं। इस मुख्य फोकस इसी बात पर है। और वाणी ही ऋक् है। ऋक् कह देने मात्र से समस्त
वेद मंत्रों का ज्यादा है। ये तो बाद में उच्चारण के प्रकार हैं, विनियोग के कारण उनका नाम 4 वेदों में अलग अलग हो गया। वस्तुतः सब ऋक ही है, और वाग वही ऋक कहने का अर्थ यही था कि जितने भी वेद के मंत्र हैं सब वाणी से हैं, और सबका वही स्वभाव है, सब स्तुति के ही लिए तो है। चाहे प्रयोग हम जिसमें भी करें, ऋग्वेद में करें, यजुर्वेद में करें, सामवेद में करें, प्रयोग तो एक ही है। यहाँ जो ऋषि का तात्पर्य मुझे लगा, जैसा कि आपने संकेत भी किया, कि मृत्यु पर विजय इस वाणी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ये वाणी बाकी समस्त कर्मों में, समस्त इंद्रियों में सबसे प्रभावकारी, और लोक में आ जाए तो इस वाणी का प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग है, कभी शायद चर्चा की भी हो। एक बार कोई उन्होंने कह दिया कि शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, या शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। तो वो शिष्य आया और बोला, क्या बात करते हैं, शब्द से सब कुछ थोड़ी ना होता है, व्यक्ति का प्रभाव अलग है, सब कुछ अलग है। तो आया और आकर के उनके सामने बोल करके उनका विरोध करने लगा। तो बैठाए और बोले कि ठीक है, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो आदमी भड़क गया, बोला ये क्या बदतमीजी है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोला तुम ही तो कह रहे थे कि शब्दों का प्रभाव नहीं होता है। मैंने तो एक ही शब्द बोला और तुम्हारे ऊपर इतना बुरा हो गया कि तुम तो पसीने पसीने हो गए। तो ये शब्दों का प्रभाव है। अब दूसरा एक और विचार का विषय रहेगा, यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है। अलग अलग संदर्भों में मृत्यु शब्द के लिए अलग अलग अर्थ आए हुए। क्या देहांतर होना मृत्यु है, या देहांतर कभी न प्राप्त करना मृत्यु है, ये अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं। तो ये जो ब्रह्मिष्ठ शब्द आया है, तो ब्रह्मिष्ठ का अर्थ है कि जिसको अब देहांतर प्राप्त नहीं होगा, ऐसी मृत्यु की बात करता है जी। तो अब हमें ये विचार करने का विषय है कि यहाँ पर जो अश्वल ने प्रश्न कर दिया है याज्ञवल्क्य से कि तुम सच में अपने को ब्रह्मिष्ठ मानते हो, तो बताओ कि मृत्यु को पार कैसे किया जा सकता है, यानी कि अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी, यानी कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए साफ साफ कह दिया कि जो वाक सिद्धि जिसकी है उसी को वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, उसी वही उस मृत्यु को पार कर सकता है। तो साधारण वाणी तो हम बोल रहे हैं, इस वाणी के बोलने में और उस वाक जिसको होता कह रहा है ऋषि, उसके बोलने में बड़ा अंतर है। तो इस वाक से उस होता के वाक्य की सिद्धि अगर हो जाती है, तब हम इस मृत्यु को पार कर सकते हैं, जिसका अर्थ अनैश्वर्य भी है, जिसका अर्थ संकट भी है, और लोक जीवन में रहते हुए जितने विघ्न हैं ये सब के सब मृत्यु हैं। इन सब से पार होने के लिए इसी वाणी की आवश्यकता होती है। इसलिए वाक सिद्धि सबको नहीं होती है। तो इस दृष्टि से मैंने इसको हम ले जाएं तो इसकी व्याख्या लोक में भी आएगी, और उपनिषद का जो लोक दृष्टि है वह भी और प्रस्फुटित होगा, सबका मार्गदर्शन करेगा। मुझे ऐसा मैंने अनुभव हुआ। धन्यवाद। शायद भैया इसी को इंद्र शत्रु विवर्धस्व आदि में ये इस वाक का प्रयोग न होने के कारण उसका अर्थ उल्टा हुआ और वो मृत्यु का कारण बना। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो स्वरतोपराधात कहा ही है,